चला। तो मैं उनसे कहना चाहते हैं या तो ये लड़की को ढूंढ के लाएं या जिंदा या मुर्दा, क्योंकि लड़की मुझे हर हालत में चाहिए। जैसे इन लोगों ने छुपा रखा, इनको सब कुछ पता है कि लड़की कहाँ है, मगर लड़की को सामने लेके नहीं आने चाह रहे, क्योंकि उन्हें गोली मरवा लेनी चाहिए। मैं तो जाके रहे, अगर ये मेरे हाथ में आ जाए तो मुझे बेशक जेल या फांसी चढ़वा दिया जाए, मगर मैं खुद अपने हाथों से मार देंगी। ये प्रशासन का ये कहना है कि वो किसी बीजेपी का आरएसएस का नेता का वो होटल है, तो हम पे काफी दबाव है उस पर, इसलिए हम उसको सील नहीं कर रहे। तो क्या एक बात है, उस बेटी के जो बेटी के साथ में वो उससे बड़ा वो नेता हो गया क्या? प्रशासन को ये नहीं दिख रहा कि उसके होटल में इतना बड़ा कांड हो गया, किसी की बेटी की जान दांव पे लगी हुई है क्या? मतलब प्रशासन क्यों नहीं चाहता, मतलब नेता बीजेपी का हो या किसी सपा का हो, किसी का भी हो, तो क्या उसको ये छूट दे दी या किसी की बेटी के संग में मतलब गैंगरेप अपनी क्या कहते होटल के अंदर कराएगा? और दरीसी में एक होटल है जिसमें एक युवती के साथ दुराचार हुआ, गैंगरेप हुआ। ये हम नहीं कह रहे, लगातार अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों हिंदू महासभा की ओर से होटल पर एक प्रदर्शन भी किया गया, होटल को सील करने की मांग की गई। पुलिस ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि वीडियो वायरल हो रहा है। आपने उस वीडियो को देखा है कि किस अवस्था में वो युवती पड़ी हुई है और वो पूरी तरह से अर्धनग्न अवस्था में है। ये वीडियो देखकर भी किसी का दिल नहीं सहमा, लेकिन अखिल भारत हिंदू महासभा जरूर जाग गया। पुलिस प्रशासन भले ही सो रहा हो, लेकिन उस युवती को इंसाफ दिलाने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ेगा। 48 घंटे का अखिल भारत हिंदू महासभा ने पुलिस और प्रशासन को समय दिया था, लेकिन वो समय अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है, जिसके बाद आज अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और मीरा राठौर आज से भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। आप देख सकते हैं कि मीरा राठौर के हाथ में माँ का चित्र है, शेरा वाली माँ, दुर्गा माँ और भारत माँ, तीनों स्वरूप इसमें आपको नजर आएंगे। बातचीत करेंगे मीरा जी से। मीरा जी, क्यों धरने पर आज भूख हड़ताल शुरू की गई है और क्या कारण? जैसे मेरा नाम मीरा राठौर, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जिलाध्यक्ष। सभी को पता है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल भाई, हिंदू बेटी है और मुस्लिम लड़के हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो हिंदू की बेटियों को हम लोगों को दिख रहा है, क्या प्रशासन को नहीं दिख रहा था? प्रशासन ऐसे लीपापोती कर रहा है कि प्रशासन के कानों पे जैसे जुआ रेंग जाते हैं ना, तो उनको कुछ पता ही नहीं चला। तो मैं उनसे कहना चाहते हैं या तो ये लड़की को ढूंढ के लाएं या जिंदा या मुर्दा, क्योंकि लड़की मुझे हर हालत में चाहिए। जैसे इन लोगों ने छुपा रखा, इनको सब कुछ पता है कि लड़की कहाँ है, मगर लड़की को सामने लेके नहीं आने चाह रहे, क्योंकि उनने लीपापोती करी। और उसी तरीके से बाबू गप्पी है, बाबू गप्पी पे उनने तुरंत मुकदमा बबीता चौहान जी ने लिखाया। क्या बबीता चौहान जी के पास ये वीडियो नहीं पहुंची होगी? क्या बबीता चौहान को क्या पता नहीं है? तो बबीता चौहान वैसे तो महिलाओं के मामले में तुरंत उतरती, इस मामले में क्या पता नहीं चला? तो मैं बबीता चौहान से भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने बाबू गप्पी पे तुरंत मुकदमा लिखवाया, उसी प्रकार से इन लोगों को भी भेजना चाहिए। इनको तो तुरंत गोली मरवा लेनी चाहिए। मैं तो जाके रहे, अगर ये मेरे हाथ में आ जाए तो मुझे बेशक जेल या फांसी चढ़वा दिया जाए, मगर मैं खुद अपने हाथों से मार देंगी। मीरा जी, वो आरोपी पकड़े भी गए, लेकिन आरोपियों के पकड़े जाने के बाद एक दिन बाद बेल हो जाती, क्या कहना चाहिए? ऐसी छोटी धाराओं में उनको आरोपियों का क्या होगा? चौक उनने तो एक जोरदार से हिंदुओं को मुंह पे चांटा मार दिया और खुद खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छा मैंने हिंदू की बेटी के साथ में किया, तो वो तो खुशी हो रहे हैं। बाय बाय करेंगे, क्योंकि हिंदू की बेटी था, मुस्लिम के लड़का, तो उनको शाबाशी मिलनी चाहिए। एक दिन बाद छूट गए। अरे वो तो छोड़ेंगे, चौक उनके मुंह लगे हैं पुलिस वालों के, तो वो तो आराम से छोड़ेंगे। चौक उनने तो लीपापोती करी और खूब पैसे मिले, पैसे की भरपाई हुई। और उसी तरीके से दीपक भाई ये कहते हैं कि उनको हर इंसान को न्याय मिलना चाहिए, उसी प्रकार से इस बेटी को ना तो न्याय मिल रहा और नहीं मुझे लगता कि वो दीपक कुमार जी कुछ चाहते हैं कि इस मामले में कुछ करें। इसमें भी लीपापोती चल रही है और उसी प्रकार से सब काम यही किया गया। अवतार सिंह गिल हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके आवास के बाहर ये धरना शुरू हो रहा है। अवतार जी, क्या कहना चाहेंगे? आज से आप क्या मौन धारण कर लिया, कुछ नहीं बोलेंगे? मीरा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हम परसों से लगातार प्रशासन को ये बात कह रहे हैं। परसों हमने ज्ञापन दिया था, इंस्पेक्टर साहब ने हमें आश्वासन भी दिया था कि हम कोशिश कर रहे हैं, इनको मतलब बेटी को ढूंढने की भी कोशिश करेंगे और होटल को सील करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी 2 दिन के अंदर एक सुनवाई और आई है कि प्रशासन का ये कहना है कि वो किसी बीजेपी का आरएसएस का नेता का वो होटल है,
तो हम पे काफी दबाव है उस पर, इसलिए हम उसको सील नहीं कर रहे। तो क्या एक बात है, उस बेटी के जो बेटी के साथ में वो उससे बड़ा वो नेता हो गया क्या? प्रशासन को ये नहीं दिख रहा कि उसके होटल में इतना बड़ा कांड हो गया, किसी की बेटी की जान दांव पे लगी हुई है क्या? मतलब प्रशासन क्यों नहीं चाहता, मतलब नेता बीजेपी का हो या किसी सपा का हो, किसी का भी हो, तो क्या उसको ये छूट दे दी या किसी की बेटी के संग में मतलब गैंग रेप अपने क्या कहते होटल के अंदर कराएगा? और पुलिस इस बात को हाथ जाल देगी कि वो नेता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर दबाव है। इसलिए नहीं उनने होटल सील किया, नहीं लड़की को बरामद किया। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी, अगर इन लोगों ने 24 घंटे का टाइम दिया भी नहीं किया, फिर इनको 48 घंटे का टाइम देती है मीना दिवाकर। अगर 48 घंटे में इनने अगर बेटी को ढूंढ कर नहीं लाए, सील अगर नहीं किया, तो जो मैदान में रोड पे हम उतरेंगे उसका जो परिणाम देखने के लिए मिलेगा वो प्रशासन भी देखेगा, और मुजरिमों को गैंग रेप का मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजा जाए, जिससे मतलब उनकी सजा काटने में कम से कम पुलिस वाले मदद करें। अवतार सिंह गिल कुछ कहना चाहते हैं? अवतार जी, देखिए, मैं सम्मान करता हूँ इनका। हम कोई समय दे नहीं पाएंगे। मैं आज से भूख हड़ताल पर बैठ गया हूँ। मैं बीपी पेशेंट हूँ। एक बार मुझे माइनर अटैक भी पड़ चुका है, जिससे मेरी आवाज़ भी, और अब देख रहे होगे पहले बोलने पर के और समय कुछ नहीं है। मैं भूख हड़ताल पर बैठ गया हूँ आज सुबह से। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन हिंदूवादियों ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक वो आरोपी दोबारा से जेल नहीं जाएंगे, लड़की बरामद नहीं होती, ये हड़ताल जारी रहेगी। भूख हड़ताल पर बैठे अवतार सिंह गिल का ये भी कहना है कि वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और एक माइनर अटैक से पहले भी वो गुजर चुके हैं। ऐसे में उनकी हालत बिगड़ती है तो उसके जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन होगा। अपने साथी प्रदीप के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।